बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड बी कीपर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अज़ीज़ और मेरा ताल्लुक़ पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से है। बहुत सारे बी कीपर्स ने हमारे साथ रब्ता किया है कि हम उनको उन कुदरती तरीक़ों के बारे में बताएं जिनको इस्तेमाल में लाकर वरोआ माइट को कंट्रोल किया जा सकता है। वरोआ माइट को कंट्रोल करने के लिए कुदरती तौर पर 5 तरीक़ों से हम मदद हासिल कर सकते हैं और उनमें से जो सबसे पहला तरीका है वो स्क्रीन वाले बॉटम बोर्ड को यूज़ करके वरोआ माइट की पॉपुलेशन को कम करना है। इस तस्वीर में आप एक बॉटम बोर्ड देख रहे हैं जिसको आप जालीदार बॉटम बोर्ड कह सकते हैं और इसके ऊपर आपको एक जाली नज़र आ रही है और जाली के नीचे आपको एक वुड फिलर नज़र आ रहा है। ये एक छोटा सा तख्ता है जो कि आप जाली के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं। जब माइट्स इस जाली के ऊपर से गिरती हुई इस लकड़ी के तख्ते पर आ जाती हैं तो वो वापस फ्रेम्स के ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइट्स एक दफ़ा नीचे आ गई उन्होंने दोबारा वापस नहीं जाना या उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। स्क्रीन बॉटम बोर्ड में सिर्फ हम ये करते हैं कि जो सॉलिड बॉटम बोर्ड होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं एक ऐसे बोर्ड से जिसके ऊपर स्क्रीन लगी होती है और उस स्क्रीन पे जो जाली है वो 8 नंबर मैश की होती है। और ये जो टेक्निक है इसको हम गैर फ़ाल टेक्निक भी कह सकते हैं या पैसिव टेक्निक भी कह सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम माइट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अभी हम स्क्रीन बॉटम बोर्ड की कुछ तफसीलात का ज़िक्र आपसे करते हैं। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो वो ये है कि जो माइट्स नीचे गिरती हैं स्क्रीन से उनको कॉलोनी से बाहर फेंक दिया जाता है या किल कर दिया जाता है। और ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो आप इसको मुसलसल कर सकते हैं, सारा साल कर सकते हैं। और अगर टाइम ऑफ यूज़ कि किस वक्त आपने इस्तेमाल करना है अगर उसकी बात की जाए तो आप इसको सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय उन इलाकों में जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होता है। अगर इसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात की जाए तो तकरीबन 10% के लगभग जो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस है। और इसके इस्तेमाल करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये है कि हाइव बोर्ड को आप रिप्लेस कर दें, तब्दील कर दें और उसके नीचे कुछ स्पेस रखें ट्रैश के लिए। अभी हम बात करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस की जो इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से वकूफ़ पज़ीर हो सकती हैं। उनमें जो सबसे पहली है वो ये है कि हाइव के नीचे कुछ स्कैवेंजर्स आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे गारबेज है, ट्रैश है और मरी हुई माइट्स हैं। और उसके बाद ये है कि अर्ली स्प्रिंग में ख़ास तौर पर जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है उसमें ब्रूड रेयरिंग कम हो सकती है क्योंकि मक्खियों को नीचे आने में झिझक महसूस होती है और नीचे आकर ब्रूड को रेयर करने में उनको मसाइल का सामना हो सकता है। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो ये एक सादा टेक्नोलॉजी है जो कि इंतहाई सस्ती है और इसको यूज़ किया जा सकता है हाइव डेब्रस स्टिकी बोर्ड के साथ। और इसको स्टिकी बोर्ड के साथ हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वरोआ माइट की इन्फेस्टेशन को मॉनिटर कर सकें। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला तो ये है कि ये थोड़ा कंट्रोल देने वाली टेक्निक है और दूसरा ये है कि जब हम फ्यूमिगेंट्स इस्तेमाल करते हैं जैसा कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड तो उस वक्त हमें हाइव के बॉटम को बंद करने की ज़रूरत महसूस होती है। और तीसरा ये है कि स्प्रिंग में जब टेम्परेचर कम होता है उस वक्त नीचे वाले फ्रेम्स के अंदर ब्रूड रेयरिंग जो है वो रुक सकती है। अभी हम कुछ कंसीडरेशंस की बात करते हैं इस टेक्निक के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये कम कंट्रोल देने वाली टेक्निक है और दूसरी बात ये है कि इसको दूसरे कंट्रोल मेजर्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करना होता है क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। और ये वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करती है जहाँ पर हाइव की लोकेशन बहुत अच्छी हो और ऐसी साइड जहाँ पर धूप अच्छी खासी हो
और हवा की निकासी हाइव के अंदर वो भी बहुत अच्छी हो और सर्दियों में हाइव की प्रोटेक्शन का मुनासिब बंदोबस्त हो। मोहतरम नाजरीन, हमने इस वीडियो में आपको स्क्रीन बॉटम बोर्ड के इस्तेमाल के हवाले से दोनों पहलुओं पर मालूमात फ़राहम कर दी हैं। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो इसके साथ माइट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसको दूसरी टेक्निक्स के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ वार्वा माइट की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अगर मसाइल की बात करें तो पहली बात तो ये है कि सर्दियों के अंदर इसका इस्तेमाल हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पर जब सर्दियां पीक पे हों। और दूसरी बात यह है कि जब हमने फ्यूमिगेंट्स को यूज़ करना है तो उस वक्त हमें बॉटम बोर्ड को क्लोज़ करना होता है। चूँकि ये एक पैसिव टेक्निक है, इसलिए इस टेक्निक के इस्तेमाल से वार्वा माइट में रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट का कोई ख़दशा नहीं होता, लिहाजा बी कीपर इसको बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल करने के लिए आप डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।